हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा रहेगा एनएबीएच सिक्स्थ एडिशन डिपार्टमेंट वाइज स्पेसिफिक केपीआईज। ये जो केपीआई होंगे हम इनका एक ब्रीफ इंट्रो लेंगे डिपार्टमेंट वाइज। टोटल हमारे सिक्स्थ एडिशन में जो इंडिकेटर्स हैं न्यू वो है 18। इसमें हमारा 17 डिपार्टमेंट्स का ब्रीफ रहेगा। टोटल 17 डिपार्टमेंट्स में जो न्यू इंडिकेटर्स ऐड हुए हैं। फर्स्ट वन इज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हमारे दो नए इंडिकेटर्स ऐड हुए हैं। परसेंटेज ऑफ बीटा ब्लॉकर प्रिस्क्रिप्शन विद डायग्नोसिस ऑफ सीएचएफ विद रिड्यूस्ड ईएफ। इसका मतलब क्या रहेगा, जो परसेंटेज है बीटा ब्लॉकर की वो कितनी प्रिस्क्रिप्शंस पे प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, किन के प्रिस्क्रिप्शंस पे, जिनका सीएचएफ विद रिड्यूस्ड ईएफ का डायग्नोसिस हुआ है। हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे हमारे फर्स्ट न्यू इंडिकेटर में जो कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का है। एंड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो सेकंड इंडिकेटर है परसेंटेज ऑफ पेशेंट विद एमआई फॉर होम डोर टू बैलून टाइम ऑफ 90 मिनट्स इज अचीव्ड। ये इंडिकेटर हमारा फोर्थ एडिशन में था, लेकिन फिफ्थ एडिशन में इसको हटा दिया गया। अब सिक्स्थ एडिशन में फिर से आ गया है। इसमें क्या है, 90 मिनट्स जिसको हमारा गोल्डन पीरियड बोला गया है। एक पेशेंट हमारे इमरजेंसी में या हॉस्पिटल के किसी भी डिपार्टमेंट में आता है, उसकी फर्स्ट ईसीजी होती है। ईसीजी में एमआई फाइंड आउट होता है। वहाँ से लेकर उसका बैलूनिंग टाइम तक का टाइम नोट किया जाता है। इसमें इस इंडिकेटर में हम फाइंड आउट करेंगे हमारे कितने परसेंटेज पेशेंट ऐसे हैं जिनमें 90 मिनट्स में हमने वो अचीव कर लिया। ये दो इंडिकेटर्स हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के थे। एंड हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें हमारा एक इंडिकेटर रहेगा परसेंटेज ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया हु अचीव टारगेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। हाइपोग्लाइसीमिया होता है जब हमारा ब्लड ग्लूकोज 70 mg/dl से नीचे आ जाए, ऑलमोस्ट 54 तक आ जाए, तो उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन बोलते हैं। तो इस इंडिकेटर में हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। हमारे कितने परसेंट ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने अपना 54 to 70 mg/dl ग्लूकोज लेवल टारगेट किया है। ओके। एंड अब हमारा थर्ड डिपार्टमेंट इज ऑब्स्टिक डिपार्टमेंट। उसमें एक इंडिकेटर रहेगा। हमारा इंडिकेटर है स्पॉन्टेनियस पेरिनियल टीयर रेट। टीयर रेट क्या, टीयर रेट वेजिनल डिलीवरीज जितनी भी होती हैं उसमें क्या रहता है ना, वेजिनल डिलीवरी में कि टीयर होने के चांसेस होते हैं अगर डॉक्टर कट ना दे तो वो टीयर हमारा 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री, 4 डिग्री तक मैक्सिमम होता है। तो वो कोई भी डिग्री हो, 1 2 3 4, वो हर कोई टीयर हम नोट करेंगे और इस इंडिकेटर के थ्रू हम उसको फाइंड आउट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट रहेगा ऑप्थेल्मोलॉजी। उसमें भी सिंगल इंडिकेटर रहेगा पोस्ट ऑपरेटिव एंडोप्थेल्माइटिस रेट। इसमें क्या रहेगा, व्हाट इज एंडोप्थेल्माइटिस, सबको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि एंडोथेल्माइटिस होता क्या है। इट इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ आई कोज ड्यू टू एन इन्फेक्शियस प्रोसेस फ्रॉम बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट दैट एंटर्स आई ड्यूरिंग सर्जरी। मतलब कोई भी आई का ऑपरेशन हुआ, उसमें कोई बैक्टीरिया, फंजाई या पैरासाइट एंटर कर जाता है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम एंडोप्थेल्माइटिस। ये एक तरह का इन्फेक्शियस रेट ही फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज गैस्ट्रोएंटारोलॉजी। इसमें जो इंडिकेटर रहेगा वो होगा परसेंटेज ऑफ पेशेंट अंडर गोइंग कोलोनोस्कोपी हु आर सेडेटेड। कोलोनोस्कोपी में हमारा रहेगा ये मेडिकल गैस्ट्रोएंटारोलॉजी में, ठीक है। इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कितने परसेंट पेशेंट्स जिनकी कोलोनोस्कोपी हुई है उनमें से कितने परसेंट को हमें सेडेट करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज अवर सर्जरी डिपार्टमेंट। सर्जरी डिपार्टमेंट में क्या होगा, जो बाइल डक्ट इंजरी रेट है, सबसे पहले हम इंडिकेटर पढ़ते हैं। बाइल डक्ट इंजरी रेट रिक्वायरिंग ऑपरेटिव इंटरवेंशन
ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। मतलब कि जब लैप कोली होती किसी भी पेशेंट की, उसमें चांसेस रहते हैं कि बाइल डक्ट इंजरी हो सकती है। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे टोटल जो हमारे लैप कोली हुई है हॉस्पिटल में, उसमें से कितने परसेंटेज पेशेंट्स को बाइल डक्ट इंजरी हुई है। ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट हर किसी हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, अब इसका रहेगा परसेंटेज ऑफ पीओसीटी रिजल्ट्स विच लेड टू ए क्लिनिकल इंटरवेंशन। सबसे पहले तो हम जानेंगे पीओसीटी क्या है। पीओसीटी इज पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, जैसे कि आईसीयू में एबीजी मशीन, इमरजेंसी में ट्रोपोनिन, ब्लड ग्लूकोज मशीन, ये सब क्या होती है, इनकी क्लिनिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम वो परसेंटेज हम यहाँ पे निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ पीओसीटी रिजल्ट्स विच लेड टू ए क्लिनिकल इंटरवेंशन। कितने परसेंट पीओसीटी रिजल्ट्स की क्लिनिकल इंटरवेंशन करनी पड़ी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा रिहैबिलिटेशन मेडिसिन। ठीक है, रिहैबिलिटेशन मेडिसिन डिपार्टमेंट में रहेगा फंक्शनल गेन फॉलोइंग रिहैबिलिटेशन। मतलब ये हमारा जैसे न्यूरो का है, न्यूरो में हम क्या करेंगे, न्यूरो में कोई भी इंजरी होती है, लाइक स्पाइन इंजरी होती है, कोई भी मतलब होती है इंजरी, उसमें कितने परसेंट हमारा पेशेंट है जो रिकवर हुआ है और उसने एडमिशन टाइम पे ही मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर दी है, मतलब फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी उसने अपने। मतलब जैसे उसको स्पाइन इंजरी थी तो स्पाइन से बैठने उठने लग गया, या फिर उसको अगर लेग में इंजरी थी तो वो लेग मूवमेंट स्टार्ट कर दी उसने। इंडिकेटर हम यहाँ पे निकालेंगे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज सेप्सिस मैनेजमेंट। परसेंटेज ऑफ सेप्सिस पेशेंट हु रिसीव केयर एज पर द आवर वन सेप्सिस बंडल। इसमें क्या रहेगा, जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा इसमें कि जो पेशेंट है वो आईसीयू में ही होना चाहिए या फिर इमरजेंसी से आईसीयू में ही आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज रेस्पिरेटरी मेडिसिन और पल्मोनरी मेडिसिन। परसेंटेज ऑफ सीओपीडी पेशेंट रिसीविंग सीओपीडी एक्शन प्लान एट टाइम ऑफ डिस्चार्ज। जैसे डिस्चार्ज टाइम पे सीओपीडी पेशेंट्स होते हैं, हमारा कितने परसेंट पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, लाइक आपको स्मोकिंग नहीं करनी या फिर वैक्सीनेशन से रिलेटेड कितने परसेंट डिस्चार्ज पेशेंट को सीओपीडी एक्शन प्लान दिया गया है। एक्शन प्लान मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस उनको आगे लेने हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज अवर न्यूरोलॉजी। परसेंटेज ऑफ स्ट्रोक पेशेंट इन होम द डोर टू नीडल टाइम ऑफ 60 मिनट्स अचीव। लाइक हमारा बैलूनिंग में हुआ था हार्ट के केस में, ऐसे ही हमारा इधर रहेगा डोर टू नीडल टाइम, जो कि हमारा 60 मिनट्स में अचीव होना चाहिए स्ट्रोक पेशेंट्स पे। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। पीडियाट्रिक्स में क्या होगा, हमारा आता है जो 24 मंथ से कम एज के बच्चे होते हैं ना, वो आते हैं इसमें। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ब्रोंकोलाइटिस पेशेंट्स ट्रीटेड इन अप्रोप्रिएटली। लाइक हमारी वो कितनी परसेंट। ठीक है, जैसे कि फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकोलाइटिस पेशेंट को स्टीरॉइड्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल्स दे दिए जाते हैं। ठीक, इसको इस चीज़ को बोलते हैं कि इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हुआ है। ठीक, वो हमारा अप्रोप्रिएटली नहीं हुआ है, तो वो परसेंटेज हमें यहाँ से निकालनी है। अगर उन्होंने ये चीज़ें दी हैं जैसे कि एंटीमाइक्रोबियल्स या फिर स्टीरॉइड्स, ठीक है, तो हम उसका आरसी कापा करेंगे कि क्यों दिया गया है ये। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो रहेगा वो होगा ऑन्कोलॉजी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑन्कोलॉजी पेशेंट हु हैव ट्रीटमेंट इनिशिएटेड। आप लोगों को दिख रहा है क्या, एक मिनट प्लीज। Here, percentage of oncology patient who had treatment initiated following multidisciplinary meeting or tumor board.
देखो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या होता है सबसे पहले वो जानिए। ऑन्कोलॉजी में एक ना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिस्कस किया जाता है मीटिंग में। कोई भी सिंगल डॉक्टर कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं लाइक सर्जरी की, पहले सर्जरी, उसके बाद कीमो ड्रग्स, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी वगैरह चलती हैं। तो सर्जरी का अलग डॉक्टर रहता है, कीमो थेरेपी का अलग रहता है, रेडिएशन का अलग रहता है, ठीक है। इसमें पेशेंट भी बहुत तरह के आते हैं, जैसे सर्जिकल कैंसर के पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर। तो हर किसी कैंसर का, हर किसी पेशेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है और वो एक मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे आया है कि परसेंटेज ऑफ ऑन्कोलॉजी पेशेंट हु हैड ट्रीटमेंट इंक्लूडेड फॉलोइंग मल्टीडिसिप्लिनरी मीटिंग। ठीक है, कितने परसेंट पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट पहले मीटिंग हुई है उसके बाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये हमारा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का था। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन में हमारा एक इंडिकेटर रहेगा, ठीक है। इसमें रहेगा परसेंटेज ऑफ एडवर्स रिएक्शन टू रेडियो फार्माक्यूटिकल्स। न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडियो फार्माक्यूटिकल्स इंजेक्शन पेशेंट को दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे कि उस इंजेक्शन से कितने परसेंट पेशेंट्स को एडवर्स रिएक्शन हुआ है, लाइक चिल्स, हाइव्स, ठीक है, नोजिया, इचिंग, ये सब आया है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज अवर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। उसका सिंगल इंडिकेटर है परसेंटेज ऑफ इंट्राविनोवस कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक्सट्रावेशन। एक्सट्रावेशन क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। एक्सट्रावेशन मतलब इसमें कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है, डाई दी जाती है पेशेंट को। अगर वो डाई जहाँ पे हम इंजेक्शन दे रहे हैं उस टिश्यू में लीक कर जाती है, ठीक है, तो वो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कितने परसेंट आईवी कॉन्ट्रास्ट है जो कि लीक हुआ है, मतलब टिश्यू में लीक हुआ है, वो परसेंटेज हम यहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज अवर इमरजेंसी डिपार्टमेंट। सिंगल इंडिकेटर रहेगा, टाइम टेकन फॉर ट्राइएज। सेम हम बहुत सालों से जो पढ़ते आ रहे हैं, इनिशियल टाइम, टाइम टेकन फॉर डिस्चार्ज। इसमें हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो ट्राइएज में पेशेंट्स आते हैं उनका फॉर्म फिल करवाएंगे, मतलब स्टार्टिंग टाइम उसमें मेंशन दिया जाएगा, लास्ट में जब डॉक्टर साइन करेगा तो वहाँ पे एंड टाइम भी लिखना होगा, तो वहाँ से इसका टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अवर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारा, हाँ, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी डायलिसिस होना चाहिए तभी ये इंडिकेटर फाइंड आउट होगा। इसमें क्या होगा, जो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स अंडरगोइंग डायलिसिस हु आर एबल टू अचीव टारगेट हीमोग्लोबिन लेवल, मतलब कितने परसेंट पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपना हीमोग्लोबिन लेवल अचीव किया है ड्यूरिंग डायलिसिस। हमारा जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल माना जाता है वो 11 से 12 mg पर DL माना जाता है डायलिसिस पेशेंट में, ठीक है। तो वो 11 से 12 mg पर DL कितने पेशेंट्स ने अचीव किया है, कितने हमारे डायलिसिस कराने आए थे उनमें से, ये इंडिकेटर यहाँ से फाइंड आउट होगा हमारा। और ये हमारा लास्ट डिपार्टमेंट था। इसके बाद हमारे इंडिकेटर्स ख़त्म हो जाते हैं। हमारे जो टोटल न्यू इंडिकेटर्स थे वे 18 थे। टोटल डिपार्टमेंट्स जिनमें मॉडिफिकेशन आए इंडिकेटर्स में वो 17 डिपार्टमेंट्स हमारे रहे हैं। ओके, ओके, थैंक यू।